जय गुरु जी प्यारे संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि संगत जी जब भी सत्संग आए, जब भी इस चैनल पर नया अपलोड हो तो आपको उसकी फटाफट से जानकारी मिल जाए, ताकि आप जाकर जल्दी से सत्संग को सुन पाए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में ना व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए हमें बहुत बहुत कुछ नहीं करना पड़ता। हमें जस्ट संगत जी जो चीज़ें, जो इशारे मिल रहे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीज़ों का नित नियम बनाना चाहिए, जैसे कि मंत्र जाप का, घर में मंत्र जाप चलना चाहिए गुरु जी का, क्योंकि कहते हैं संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप से ना बहुत सी परेशानियाँ खुद ब खुद हट जाती हैं। घर में नेगेटिविटी नहीं आती, घर में पॉजिटिविटी छाने लग जाती है। और संगत जी, दूसरी बात, गुरु जी के सत्संग का भी हमें नित नियम बनाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमें किस बात का जवाब मिलना है और किस तरह से गुरु जी ने जवाब देना है। इसलिए हमें कभी भी सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए और सत्संग का भी नित नियम करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। लख लखवार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। संगत जी, मैं जो भी सत्संग लेकर आती हूँ वो गुरु जी के चरणों में, संगत जी वो गुरु जी के आदेश से ही लेकर आ पाती हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास बहुत सत्संग आए होते हैं, लेकिन जब मेरे को आज्ञा होती है तो मैं उनका सत्संग शेयर कर देती हूँ। संगत जी, मैं सबके सत्संग शेयर करूँगी जल्दी ही। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग भी एक आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि बहुत टाइम से उन्होंने मुझे भेजा हुआ है। और संगत जी, मैं आज आपको वो सत्संग बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा सुनिएगा, कब उसको इग्नोर मत करना संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने कोई ना कोई इशारा आपको जरूर देना होगा। इसमें कोई ना कोई तो आपके लिए जवाब छिपा ही होगा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे संगत जी। बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी ने जिस तरह से सत्संग लिखकर भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग भेजने जा रही हूँ और मैं माफ़ी चाहूँगी, इसमें मैं अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जिन्हें मैं ये सत्संग नहीं सुनाना चाहती। लेकिन संगत जी, मैं बहुत बहुत परेशान थी अपनी लाइफ से, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन गुरु जी के आने के बाद मेरी लाइफ बहुत सही हो गई। जय गुरु जी। अगर गुरु जी मेरी लाइफ में नहीं आए होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता या मैं अपने साथ क्या कर लेती। लेकिन मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मेरी लाइफ में गुरु जी आए हैं, मुझे ब्लेस किया है। जय गुरु जी। संगत जी, मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरु जी से हर वक्त कि जैसे आपने मुझे अपनी बेटी समझकर ब्लेस किया है ना, वैसे ही आप सबको ब्लेस करना, क्योंकि गुरु जी मेरे जैसे बहुत ऐसी संगत हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, और अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखना। संगत जी, मैं अपने एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने मायके से भी ऐसी थी कि हमारे पास बहुत पैसा नहीं था, और जिस कारण संगत जी मुझे एक मिडिल क्लास फैमिली में ही मेरी मैरिज हुई है। और संगत जी, मेरे पति बहुत शराब पीते हैं, बहुत शराब पीते थे, क्योंकि अब तो गुरु जी की कृपा से बहुत कुछ ठीक हो गया है संगत जी। बहुत शराब पीते थे और मैं बहुत परेशान रहती थी संगत जी। मैं अपने घर का गुजारा, घर के मतलब
टिफ़िन बनाकर, जैसे मैं टिफ़िन बनाती थी, जो भी जैसे बच्चे रहते हैं ना फ्लैट्स में या फिर जो भी स्टडीज़ के लिए बाहर आए होते हैं, वैसे उनके लिए मैं टिफ़िन का काम करती थी। लेकिन संगत जी, मैं खुद अच्छी पढ़ी लिखी थी, मैं खुद चाहती थी कि मैं घर से बाहर जाकर कोई काम करूं, कोई नौकरी करूं, और मुझे पता था कि मैं कर सकती थी। लेकिन मुझे उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं किया गया, मेरे अंकल नहीं माने। खुद तो वो अपनी धुन में रहते थे, कुछ उन्होंने काम करना तो ठीक है, नहीं करना तो ठीक है। संगत जी, उनका काम था कि जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं ना, उनको ठीक करना, यानी फ्रिज वगैरह को उनके जो भी है वो ठीक करना। संगत जी, वो काम सीजनली होता था, लाइक अगर कि हाँ, मतलब विंटर्स में भी होता था, लेकिन आपको पता होगा कि जितना काम ये समर्स में होता है उतना विंटर्स में नहीं होता था। विंटर्स में होता था तो बड़ी जैसे कंपनीज में या फिर जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में उनका ही काम रहता था लिमिटेड। लेकिन संगत जी, मुझे तो उनकी कमाई का कोई फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि जो भी कमाई आती थी वो उनकी शराब में जाती थी, या फिर हाँ, ये भी बोलूँगी अपने बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा सोचते थे। अपने बच्चों के लिए वो ज़रूर सेविंग करते थे, अपने बच्चों की स्कूल की स्टडीज़ की उन्होंने पूरा खर्चा उन्होंने उठाया हुआ था, उसके लिए मुझे कोई बॉदरेशन नहीं था। लेकिन संगत जी, और भी बहुत चीज़ें हो जाती हैं घर में, बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरे अंकल नहीं कर पाते थे वो चीज़ें। लेकिन संगत जी, एक बार क्या हुआ, अंकल जी ने बहुत शराब पी हुई थी, और मुझे उनके दोस्त का कॉल आया कि ऐसे करके जो अंकल हैं उन्होंने बहुत शराब पी हुई है और ना वो उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो आप उनको घर ले जाइए। संगत जी, मैं उनको घर लेकर आई हूँ। मुझे पता है मैं उस रात घर में कैसे लेकर आई हूँ, और मैंने उस दिन उनके फेस पे इतनी चोट देखी, इतनी चोटें देखी, और मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है, क्या मेरी गलती है कि जो मैं इस नर्क में फंस गई हूँ। क्योंकि मुझे शराब पीने वाले आदमी संगत जी शुरू से ही नहीं पसंद थे, क्योंकि मेरे पापा भी पीते थे, लेकिन वो इतनी नहीं पीते थे। लेकिन वो थोड़ी पीने के बाद भी मुझे जब उनसे ऐसा होता था कि नई घिन जैसी आती थी कि नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। लेकिन संगत जी, एक टाइम बाद तो मेरे पापा ने मेरी बात मान ली थी और उन्होंने बिल्कुल छोड़ दी थी। हालांकि छोड़ने के बाद संगत जी उनके हाथ पैर बहुत ठंडे पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद संगत जी आज तक हाथ नहीं लगाया। लेकिन मैं अपने अंकल के सामने बहुत रोती हूँ, बहुत समझाती हूँ, लेकिन उनको कभी असर नहीं हुआ। और मैं ये चीज़ उनको बहुत समझाती थी कि आपकी ये चीज़ करने से कि आपके बेटे पे क्या असर पड़ेगा, आपको कभी समझ भी है इस चीज़ की, लेकिन वो कभी नहीं समझते थे। ऑल्दो वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे संगत जी, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन ये चीज़ हुई और मैं बहुत रोई, मैं अपने ये भगवान जी के सामने बैठकर बहुत रोई कि क्यों मुझे फंसाया, क्यों मुझे इस नर्क में आपने फंसाया, जो कि मैं एक ना तो मेरे पास कुछ घर खर्च है ना कुछ और, मैं बस अपना गुजारा ही कर रही हूँ, और गुजारा करते हुए भी मैं अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ। काम भी करती हूँ और रात को ये सब भी झेलती हूँ, तो क्यों ये सब मेरे साथ ही। मैं ब्लेम कर रही थी, सच में अपने भगवान को ब्लेम कर रही थी कि मेरे साथ ही क्यों, क्यों ऐसी दुश्मनी निकाली आपने मेरे साथ, ऐसा बुरा क्या किया था मैंने। लेकिन संगत जी, बुरा उनके साथ क्या, बुरा तो उनके साथ, मेरे साथ नहीं केला, उनके साथ भी हुआ था। क्योंकि संगत जी, उनको अपने घर से निकाल दिया गया था। निकालने का रीज़न भी कहीं ना कहीं यही था कि वो बहुत लापरवाह थे। लेकिन मैं नहीं समझ सकती कि कोई ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो इतनी बेरहमी से अपने बच्चे को घर से बाहर निकाल देते हैं, और बिना कुछ दिए, बिना कुछ पूछे, जस्ट इस बात पे कि लापरवाह हैं। क्योंकि संगत जी, मैंने तो बहुत पेरेंट्स ऐसे भी देखे हैं जिनके बच्चे ठीक नहीं रहते या कुछ कमाते नहीं हैं, वो भी लापरवाह होते हैं, लेकिन अपने बच्चों को इस तरह से बेरहमी से निकालते नहीं हैं संगत जी। क्योंकि वो टाइम मेरे सामने था जब घर से निकाल दिया गया था हम दोनों को, और मेरे पेट में मेरा बच्चा था। उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की थी और संगत जी हमें घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन मैंने मेरे अंकल के साथ यही प्रॉमिस किया था कि देखो, जैसी मर्जी हो, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, पर आपको भी प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरे होने वाले बच्चों का कभी साथ, मतलब उनका ख्याल आप पूरा रखोगे, चाहे आप जितने मर्जी लापरवाह हो, आपको मेरे बच्चों का ख्याल पूरा रखना पड़ेगा। लेकिन संगत जी, उन्होंने ऐसा ही किया,
उन्होंने अपने अपने बच्चों की और मतलब जो एक जिम्मेदारी होती है ना वो पूरी निभाई है, एक बहुत ऑनेस्टी के साथ निभाई है और निभाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे उनकी ज़रूरतों के बारे में कभी मुझे बोलना पड़े। ऑल्दो वो शराब पी कर आते भी थे तो अपने बच्चों को बुरा टाइम देते थे। लेकिन संगत जी, अगर मैं अपनी बात करूं तो हम दोनों में थोड़ी सी भी बात नहीं होती थी। मैं तरसती थी उनसे बात करने के लिए, मैं तरसती थी उनके साथ बैठने के लिए, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं थी। मैं फिर भी खुश थी कि चलो कोई बात नहीं, इतना ही सही कि वो मेरे अंकल मेरे बच्चों के साथ ठीक रह रहे हैं, मुझे इतना भी बहुत है। लेकिन कहीं ना कहीं तो संगत जी अपने लिए भी फील होता ही है कि मैं क्यों नहीं हूँ इस जगह पर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ भी अच्छा होना चाहिए, मेरे साथ भी कोई बात करे, मैं भी चाहती थी लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो इस चीज़ को लेकर संगत जी मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचती थी, मैं लेट गो करती थी कि चलो कोई बात नहीं। मैं कहती थी चलो जैसा होगा वो मेरे रब पे है, उन्होंने जिनको जो सोच जैसा करना होगा वैसा ही होगा। मेरे रोने धोने से, मेरे ज़्यादा बोलने से कुछ चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं। संगत जी मैंने ये अपनी सोच ली थी कि मेरी ये पूरी लाइफ है, मेरी पूरी लाइफ की जर्नी है, ऐसे ही चलने वाली है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे चाहे आप कुछ कर लो। लेकिन चेंजेस आने थे। संगत जी एक दिन क्या हुआ कि वैसे मैंने डिलीवरी के लिए, मेरा ना टिफ़िन का काम टचवुड बहुत अच्छा है और बहुत टिफ़िन जाते हैं। और एक दिन क्या हुआ कि डिलीवरी वाला जो था जिसको मैंने रखा हुआ था लड़के को, वो नहीं आ पाया। और मैंने वैसे 2 लड़के रखे हुए थे, उनमें से एक नहीं आ पाया संगत जी। और उसमें क्या था कि उस टाइम ना मेरे पास ऑर्डर भी बड़ा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये ऑर्डर मेरे गुरुजी के सत्संग में जाना है। और मेरे पास ऑर्डर ऐसे आया था कि जो एक लड़की थी वहाँ पर जिसके पास मेरा टिफ़िन जाता था, उन्होंने डिलीवरी वाले के थ्रू मुझे मैसेज पहुँचाया था कि आप लंगर का काम कर सकते हैं, एक टाइम अगर लंगर बनाना हो तो मैंने उनको मैसेज भी पहुँचा दिया था कि हाँ जी मैं सब कुछ कर लूँगी। और संगत जी वो आया नहीं, वो आया इसलिए नहीं कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। ऑल्दो उसने मुझे ये भी बोला कि मैं दीदी आ जाता हूँ, क्योंकि जो दोनों डिलीवरी बॉय थे ना मेरे पास, वो सच में मेरे भाइयों जैसे थे। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे को कोई ज़रूरत होती थी ना संगत जी, वो मेरे लिए सामने होते थे, हमेशा होते थे। वो अपने काम के बाद भी मैं उनको याद करती थी या उनको कुछ बोलती थी तो वो मेरे पास वैसे ही हाजिर हो जाते थे। और संगत जी यही चीज़ें मतलब मैंने गुरुजी के लंगर में प्रसाद जाना था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो गुरुजी के लंगर का प्रसाद है। मैंने बनाया और मैंने अपने अंकल को बोला कि आज आप एक बार थोड़ी देर के लिए जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि मुझे डिलीवरी बॉय ने बोल दिया है कि वो नहीं आएगा और मुझे अपना ऑर्डर बहुत जल्दी पहुंचाना है, क्योंकि कोई सत्संग है, वो सत्संग के लिए आया है। तो संगत जी मुझे अंकल ने बोला कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। और मैं बहुत खुश हुई कि उन्होंने मेरी पहली बार में बात मानी, नहीं तो मुझे ये लगा था कि मुझे कोई ऑटो रिक्शा करना पड़ेगा और बहुत धक्के खाकर जाना पड़ेगा। और संगत जी मैंने वैसे ही उस तरह से पैकिंग कर ली थी कि मैं कैरी अच्छे से कर सकूं। और मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं तो मैं उनको ऐसे काम में नहीं लगाना चाहती थी। तो उन्होंने मेरा कहना माना और संगत जी मेरे को वहाँ पर ले गए। संगत जी ले तो गई, मैंने वहाँ डिलीवरी भी दे दी और उन्होंने मुझे बोला कि आप 5-7 मिनट रुको, मैं आपको पैसे देती हूँ। मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, पैसे आ जाएंगे, मेरे पास वैसे भी इनका टिफ़िन जाता है मेरे पास से, तो आप इनको दे देना, ये मुझे दे देंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ से ही आप लेकर जाओ, मैं किसी को नहीं दूंगी, मैं आप ही को हैंड ओवर करूँगी। तो मैं वहाँ रुक गई 5-7 मिनट। 5-7 मिनट रुकी ना संगत जी, क्योंकि मैं अंदर खड़ी थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना उनका सत्संग सुनते हुए, इतना अच्छा लग रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का। वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे शब्द चल रहे थे, बहुत अच्छा, मतलब सब शांत बैठे थे और सब, मतलब वहाँ पे एक स्वरूप लगा हुआ था तो गुरुजी का था। लेकिन तब तो मैं ये बोलती थी कि ये वाले कौन से गुरुजी हैं, मैंने तो पहली बार देखे हैं और बड़े अलग से लग रहे हैं, मतलब वैसे जो गुरु होते हैं अक्सर उनसे बड़े अलग से लग रहे हैं। और संगत जी मैंने देखा कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर ये मैंने कोई भगवान तो नहीं है, कोई इंसानी रूप में ही है और इनका सत्संग है तो ये होंगे तो भगवान ही, मतलब जैसे गुरु का सत्संग होता है वैसा। लेकिन मैंने इग्नोर किया, मैंने बोला कि कोई बात नहीं, ठीक है, होंगे किसी के गुरु, हम जो यकीन करते होंगे।
मुझे क्या, क्योंकि मैं तो वैसे भी गुरुओं में विश्वास नहीं रखती थी संगत जी। और मैं वहाँ खड़ी थी तो इतने में मैं नीचे गई और मैंने देखा कि मेरे अंकल चले गए। और चले गए, मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उनको दूसरी बार कॉल किया संगत जी, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। और मैं सोचने में बैठ गई कि मैं अब क्या करूं, कैसे करूं, कि मैं अब मुझे अपना घर भी पहुंचना है। लेकिन वहाँ पर संगत जी बाय चांस वही वाली आंटी जिन्होंने मुझसे प्रसाद लिया था वो नीचे आए थे, क्योंकि उनका एक और ऑर्डर था जिनमें उन्होंने कुछ मिठाइयाँ वगैरह, स्वीट्स वगैरह ऑर्डर किया हुआ था। तो उन्होंने मुझे नीचे खड़ा हुआ देखा और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप नीचे क्यों खड़े हो। तो मैंने बोला मैं नीचे इसलिए खड़ी हूँ कि मैं अपने अंकल का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो मुझे छोड़ कर गए थे, अब वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो आप ऐसा करो, आप ऊपर आकर इंतज़ार कर लो, इसी पे ऊपर गुरुजी का सत्संग चल रहा है, आपको अच्छा लगेगा। और संगत जी मैंने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि मुझे तो सच में अच्छा लग रहा था और मैं फटाफट से उनके साथ ऊपर चली गई। और क्योंकि मुझे पता था कि मेरे अंकल सच में लापरवाह हैं, वो आएंगे भी कि नहीं आएंगे। अब मैंने ये बात जब बोल ही दी है तो मैं क्यों ना जाकर सत्संग ही अटेंड करूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और संगत जी मैं बहुत टाइम के बाद घर से बाहर निकली थी, मैं सच बता रही हूँ। कम से कम भी मैं झूठ नहीं बोलती, बहुत टाइम के बाद, मतलब कि मान के चलो 7-8 महीनों के बाद। वही बस बीच में जब मैं एक बार अपने अंकल को लेने गई थी तो वही था, लेकिन मैं बहुत टाइम बाद बाहर निकली थी। तो मुझे था कि चलो अच्छा लग रहा है, ऊपर से मैं अच्छी जगह पर ही आई हूँ और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। और मैं ना संगत जी वहाँ रुक गई, और मैं रुकी, और संगत जी वहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं सत्संग को अटेंड कर पाई, लेकिन मेरे को ना वहाँ जब मैं बैठी तो मुझे चाय प्रसाद मिला, और चाय प्रसाद के साथ जो मिठाई थी वो भी दी गई। और संगत जी मुझे कढ़ा प्रसाद का भी ऑर्डर था, तो मैंने कढ़ा प्रसाद भी बना कर दिया था, तो कढ़ा प्रसाद भी उन्होंने मुझे दिया था। तो संगत जी मैंने चाय पी और मैंने कढ़ा प्रसाद लिया, और मैंने जो भी मुझे मिला था मैंने सब कुछ खा करके मैं आ गई। मुझे नहीं पता था कि वहाँ सब कुछ ख़त्म करना होता है, क्या करना होता है, क्योंकि मुझे ये तो बहुत अच्छा लगा था। मैंने बिना किसी के कुछ बोले और मैंने वो ख़त्म कर दिया। और संगत जी लेकिन अब मन में पता है मेरे क्या आ रहा था, कि मेरे बच्चों के लिए मिल जाता ना मुझे बहुत अच्छा लगता। मन में मेरे यही ख्याल आ ही रहा था कि जैसे ही मेरे पास अंकल का फ़ोन आ गया, अंकल का फ़ोन आया और संगत जी मैं उठकर जाने लगी, तो मेरे को संगत ने बोला कि आप ना गुरुजी का माथा टेक लो, और इतने में आपको प्रसाद देती हूँ, आप अपने घर ले जाना, अपने बच्चों को ज़रूर देना, क्योंकि वो गुरुजी का प्रसाद है, आपके बच्चों के मुंह में जाएगा तो बहुत देखना, बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। मैं बहुत खुश हुई कि अरे वाह, अभी तो मैं सोच ही रही थी कि चलो मेरे बच्चों के लिए मिल जाए। क्योंकि संगत जी कोई भी माँ होगी ना, खुद खाने से पहले अपने बच्चों के बारे में ज़रूर सोचेगी, और वही हाल मेरा था। कुछ अलग तो मैंने किया नहीं था, बस मैंने यही सोचा कि मेरे अंकल के लिए तो मैंने नहीं सोचा इतना, लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए ज़रूर सोचा कि मेरे बच्चों के लिए बस मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। संगत जी वही चीज़ हुई, और मैं मतलब प्रसाद लेकर आ गई, और मैंने मेरे अंकल से पूछा कि क्या हुआ था आपको। उन्होंने बोला कि मुझे अचानक यही नज़दीक का एक फ़ोन आ गया था कि एक तार जल गई है, वो आप ठीक कर दीजिए, एक रेफ्रिजरेटर की। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है। तो वो ना चले गए थे, उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारा फ़ोन ट्राई किया था कि मैं तुम्हें बोल दूं कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ या तुम जल्दी आ जाओ, लेकिन तुम्हारा भी टाइम लग गया और तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लगा, इसलिए मैं मतलब चला गया। तो तुम्हें ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे नहीं वेट करना पड़ा। हालांकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मैंने उनको बोला कि अगर आप और भी लेट आते तो चलता, क्योंकि मैं गुरुजी के सत्संग में बैठ गई थी। तो उस दिन अच्छा उन्होंने बोला कौन से गुरुजी, किसे गुरुजी। संगत जी उस दिन हमारी बात हुई, और मैंने उनको अंकल को बताया कि अंकल देखो, जैसे मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिया, मैंने कहा देखो मैंने ना वहाँ बैठे बैठे से बोला कि मेरे बच्चों के लिए प्रसाद मिल जाए, और देखो मेरे बच्चों के लिए प्रसाद मिल गया। और उन्होंने हंसते हुए बोला हाँ हाँ, तू मेरे लिए तो क्या ही मांगेगी, अपने बच्चों के लिए ही मांगेगी। संगत जी मेरी बहुत टाइम के बाद हमारी बात हो रही थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत टाइम के बाद आउटिंग पे गई हूँ अपने अंकल के साथ। मुझे बहुत ही मतलब एक अच्छी फीलिंग आ रही थी कि चलो एक अच्छा काम करने के लिए निकली थी, और ऊपर से वो भी अच्छा गया कि मैं अंकल से बात कर पा रही हूँ, अंकल के साथ हूँ। तो चल थोड़े ही टाइम के लिए सही, लेकिन साथ तो हूँ। और संगत जी
फिर वही चीज़ हुई, हम घर आ गए, मैंने अपने बच्चों को घर आकर प्रसाद दिया, बहुत खुशी से उन्होंने खाया प्रसाद और मैंने अंकल को भी दिया। तो अंकल ने खा लिया और मैंने ये पहले यही पूछा था कि आपने कहीं अभी पीना शुरू तो नहीं किया? अगर पीना शुरू कर दिए तो मत लेना ये प्रसाद, अगर नहीं तो आप ये प्रसाद ले लीजिए। संगत जी उन्होंने प्रसाद ले लिया और रख लिया और खा भी लिया। संगत जी फिर उसके बाद उस दिन पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने उस दिन शराब नहीं पी। वो घर आए अपने, क्योंकि शराब ना पीने का कारण ये भी हो सकता था कि मेरे बच्चे थे, उन्होंने बोला कि पापा आज ना आपके साथ ना कुछ ऐसा मन कर रहा है कि टीवी पर ना बहुत कुछ बड़ी सी एक मूवी देखते हैं और ना साथ में बढ़िया सा पॉपकॉर्न बनाकर खाते हैं तो मज़ा आएगा। तो मेरे अंकल मेरे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा संगत जी ऐसे थे कि उन्होंने जो बोलना वो पूरा करने की कोशिश करते थे, लेकिन पूरा वो करते थे, वो कभी अपना रूटीन नहीं छोड़ते थे इस चीज़ का, लेकिन उस दिन उन्होंने वो चीज़ छोड़ी। अब मेरे दिमाग में संगत जी उस टाइम पर ये बात आई भी थी कि ऐसा कैसे हो गया कि इन्होंने मतलब ये छोड़ा और खाया, इसके बाद इन्होंने शराब नहीं पी। मैं वहाँ बैठी थी, जब मैंने अपने बच्चों के लिए प्रसाद मांगा तो मुझे प्रसाद भी मिल गया। मतलब ये कोइंसिडेंस है या फिर मैं ज़्यादा सोच रही हूँ या फिर ये चमत्कार है? अब मैंने डाउट दिया संगत जी इस बात को, लेकिन मैंने इस चीज़ को फिर से इग्नोर कर दिया, टोटली इग्नोर, और मैंने कुछ नहीं सोचा उसके बाद में। लेकिन संगत जी फिर से नेक्स्ट डे हुआ तो फिर से वही रूटीन, उनका भी मेरा भी सेम रूटीन शुरू कि वो अपने काम पर, मैं अपने काम पर। वो रात को पी कर आते थे, मैं घर का काम करके सोती थी। फिर से वही चीज़ें शुरू हो गई और शुरू हुई, और मैं एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मैंने बोला कि गुरुजी कर दो ना सही, क्योंकि मन में तो संगत जी एक बार मेरे आया ही था कि ये गुरुजी के कारण ही हुआ है, गुरुजी ने ही करवाया है, हो सकता है गुरुजी का प्रसाद खाने के कारण उन्होंने उस दिन शराब नहीं पी। तो मन में तो आया था, तो इसीलिए मैंने वैसे बैठे बैठे बोला कि गुरुजी प्लीज़ मेरे पति की शराब छुड़वा दीजिए और घर में तरक्की हो, थोड़ी बहुत घर की भी हालत सुधरे और हो सके तो अच्छी कमाई भी करे अंकल। क्योंकि संगत जी एक चीज़ होती है, क्योंकि मैं रेडी थी बिल्कुल, मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, मैं चाहती थी कि मैं अंकल को एक शॉप करवा दूं किसी चीज़ की, ताकि वो बैठकर काम करें। ऐसे रूल फिर कर धूप में काम करना संगत जी मेरे लिए भी, मुझे भी ऐसा लगता था कि काम भी गर्मियों का, ऊपर से काम भी धूप में करना, कभी किधर जाना कभी किधर जाना, मतलब जो भी है, चाहे बाइक पे जाना होता था, लेकिन संगत जी धूप तो लगती ही है। तो मुझे ये होता था कि क्यों ही इतनी धूप में तड़पते हैं, एक शॉप होनी चाहिए। अगर चलो रेफ्रिजरेटर का इन्होंने काम सीखा है, वही चीज़ें कर लें, तो एक शॉप पर आपके पास पहुंच जाया करे, आप उनको रिपेयर कर दें और वो ले जाया करें, कुछ इस तरह से शुरू कर दें। लेकिन कभी मेरी इस बारे में बात ही नहीं हुई, क्योंकि हम लोग इकट्ठे बैठे ही नहीं, हमने कभी बात की ही नहीं इस बारे में। तो बस वो ऐसे ही चला गया और मैंने गुरुजी से ऐसी बैठी बैठी अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरे अंकल जी कैसे कर दीजिए। और मैंने ऐसे बोला ही था कि संगत जी फिर से मेरे पास एक डिलीवरी वाले का फ़ोन आता है उसी का कि आंटी वो बोल रहे हैं कि एक और किसी और ही घर में सत्संग है, जिनके घर में आपने पहले ऑर्डर दिया था ना, उन्होंने ही रेफ़र किया है आपका, तो वो भी बोल रहे हैं कि मैंने आपसे खाना बनवाना है। संगत जी मैं तो बहुत खुश कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है, चलो इस बहाने मेरे पास बड़े ऑर्डर ही आने शुरू हो गए हैं। कहाँ मैं टिफ़िन से संगत जी 45-45 रुपए का देती हूँ, उसमें भी मेरे को बहुत बचता है। नो डाउट मेरा टिफ़िन का काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन संगत जी ऐसे ऑर्डर आते थे ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि बड़े बड़े ऑर्डर आ रहे हैं, मैं एक साथ सब कुछ पहुँचा रही हूँ, सब कुछ ऐसे ही संगत जी मैं बड़ा मन करता था मेरा कि मैं बहुत मेरा ना शुरू से ऐसे मन था कि मैं मतलब चलो अगर मैंने पढ़ाई, पहली बात तो मुझे ये था कि मैं जॉब करूं, लेकिन उन्होंने कभी करने नहीं दी। लेकिन उसके बाद मेरा मन ऐसा होता था कि क्यों नहीं मैं अपना एक इसको भी बड़ा बिजनेस बनाऊं। लेकिन मुझे पता था कि मेरे अंकल मुझे बाहर नहीं जाने देंगे, तो संगत जी मैंने इसको लिमिटेड ही रखा और उसी में मैंने अपना दायरा बनाया और उसी में मैंने अपना काम किया। और मैंने वो काम तो किया, लेकिन संगत जी मैं दिल से नहीं खुश होती थी। हाँ, मेरे पास पैसा ज़रूर आता था, मेरी बच्चों की ज़रूरतें पूरी होती थी, घर की ज़रूरतें पूरी होती थी, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती थी। अब खुशी कैसे मिलनी थी संगत जी? खुशी तो आपको भी पता ही है कि अगर मेरा अगर मन था मैं घर से बाहर जाऊं, तो मुझे घर से बाहर जाती तभी खुशी मिलनी थी।
लेकिन संगत जी मैंने फिर भी अपनी लाइफ को ये दिया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें ऐसे ही स्पेंड करनी है, तुम इसको अपनी एक लाइफ का पार्ट समझो और इसको चलाते जाओ। संगत जी मैंने वो दूसरा ऑर्डर भी दिया और वो सच में मैं जानबूझकर खुद लेकर गई ऑर्डर, जबकि डिलीवरी बॉय था। मैंने फिर से अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल आज का फिर से बड़ा ऑर्डर है और इतना बड़ा ऑर्डर वो कहाँ से लेकर जाएगा, हम ही लेकर चलते हैं, क्योंकि मैं आपके पीछे बैठ जाऊंगी और हम लोग लेकर चलते हैं। तो अंकल ने बोला ठीक है चलो। मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम पर भी कि चलो अंकल ने मना नहीं किया। और उस दिन मुझसे अंकल ने पूछ लिया कि तुमने सत्संग में बैठना है क्या। मैंने बोला कि अगर मुझे मौका मिला, किसी ने रोका तो मैं पक्का बैठूंगी, नहीं तो आप मेरा 5-7 मिनट इंतज़ार करना, क्योंकि वो मुझे पैसे पकड़ाते हैं और इसलिए मुझे टाइम लग जाता है। अदरवाइज़ आप 5-7 मिनट वेट करना और मैं पक्का आपके पास आऊँगी, नहीं तो आप चले जाना, आप समझ लेना कि मैं सत्संग अटेंड कर रही हूँ और आप चले जाना। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, तुम ट्राई करना, अगर मुझे नहीं तो फ़ोन कर देना। संगत जी अब मैं ऊपर चढ़ते चढ़ते लिफ्ट में जा रही थी, तो ऊपर चढ़ते चढ़ते बस यही सोच रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे रोक लेना, प्लीज़ मुझे रोक लेना, मेरा बड़ा मन है आपका सत्संग अटेंड करने का, बड़ा मन है। और संगत जी फाइनली जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे एक संगत ने वहीं पे बोला, वही वाली आंटी ने जो कि मुझे पहले मिले थे, तो उन्होंने बोला कि आपने जो प्रसाद दिया था वो बच्चों को खिलाया था। तो मैंने बोला हाँ जी। मैंने बोला मेरे बच्चे बहुत खुश हुए थे प्रसाद खाकर, और आपको लंगर कैसे लगा था। तो उन्होंने बोला अच्छा, बहुत अच्छा लगा था, और तो इस पर गुरुजी की दृष्टि पड़ गई थी तो वो तो और भी अच्छा हो गया था, और अब तो इसीलिए हमने नेक्स्ट वाला भी आप ही को दिया है। और हम अब कोशिश करेंगे कि जितने भी सत्संग होंगे हमारे यहाँ पर बड़े, तो उसका ऑर्डर आप ही को दें, क्योंकि हमें आपकी एक तो होता है कि सिर्फ खाना, लेकिन एक होता है कि खाने की जो नीयत समझ में आती है ना कि वो कैसे बनाया गया है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर मैं बहुत खुश हुई कि चलो इनको अच्छा लगा, और इससे अच्छा मुझे और क्या चाहिए। तो संगत जी मैं बस ऐसे ही आंटी को देख रही हूँ, वो आंटी मुझे देख रही हैं और दूसरी आंटी पैसे लेने गई हैं। तो मैं बस ये बोल रही हूँ आंटी बोलो ना कि प्लीज़ मैं यहाँ बैठ जाऊँ, बोलो ना कि प्लीज़ मैं यहाँ बैठ जाऊँ। तो संगत जी लेकिन वो आंटी नहीं बोली। लेकिन ना अब दूसरी वाली आंटी जो थी वो मेरे लिए पैसे ले आए इतने में, और पैसे लेकर आए तो मैंने पैसे पकड़ लिया, मुझे पकड़नी थी, मुझे जाना ही पड़ना था। लेकिन मैं बहुत ऐसे मन में सोच रही थी कि प्लीज़ मुझे जाना ना पड़े, मैं रुक जाऊँ। लेकिन ना उन्होंने मुझे आवाज़ तो लगाई, मैं बड़ी खुश हुई। मुझे लगा कि उन्होंने आवाज़ इसलिए लगाई है कि मुझे फिर से बोलेंगे कि मैं ना सत्संग को अटेंड कर लूँ। लेकिन संगत जी उन्होंने फिर से मुझे यही बोला कि आप ना आज भी प्रसाद ले जाओ। तो अब मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ, मतलब मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, अब मेरा मन तो है यहाँ रुकने का। तो मैंने ऐसे बोला कि उन्होंने मुझे बोला आप ऐसा करो कि दूसरी आंटी ने ऐसा करो, आप बैठ कर खा लो और आप अपने बच्चों के लिए ले जाना, ताकि आप 5-7 मिनट का सत्संग सुन पाओ। तो पर मैंने बोल ही दिया आखिर में कि मैं ना सत्संग सुनना चाहती हूँ, मैं सत्संग में बैठ सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप सत्संग में बैठिए, सत्संग सुनिए। तो मैं ना संगत जी फिर नीचे नहीं गई, और मैंने ना देखा ना मैंने अंकल को कॉल किया। मुझे ये हो गया कि अंकल चले गए होंगे अभी तक तो। लेकिन संगत जी मेरे मन में भी यही चीज़ आ रही थी कि मतलब मैं बैठ गई हूँ, पता नहीं गुरुजी की आज्ञा थी या नहीं थी, क्योंकि पिछली बार तो मुझे सब चीज़ें ऐसी लग रही थी कि गुरुजी की आज्ञा से हो रही हैं, लेकिन इस बार मुझे ऐसा नहीं लगा। कि मैंने खुद से पूछा कि मैं बैठ जाऊँ, मतलब इसमें आज मेरी गुरुजी की आज्ञा नहीं थी। संगत जी फिर मेरे पास एक आंटी आए और मुझे ना उन्होंने चंदन का तिलक लगाया। जब उन्होंने चंदन का तिलक लगाया ना संगत जी, तो वो ना हल्का सा ऐसे तीन जैसा बन गया, और आंटी ने जब वो देखा कि ये तो मैंने पूरा गोल लगाया था, ये तीन जैसा क्यों बन गया, तो आंटी ने मुझे बोला अरे वाह, गुरुजी ने तो आपको बहुत ब्लेस किया है, गुरुजी ने तो आपके माथे पर ओम बना दिया। तो मैंने इसे टच किया, मैंने बोला ओम, कहते बोले टच मत करो कि खराब हो जाएगा। तो मैंने बोला ओम बन गया, ऐसे कैसे ओम बन गया। तो मैंने देखा तो संगत जी वो ना मुझे कुछ कुछ तीन जैसा ओम तो तीन जैसा ही बनता है, तो मुझे वैसा लगा, लेकिन प्रॉपर ओम भी नहीं लगा। लेकिन अब वो संगत जी बोल रहे थे तो हो सकता था कि हाँ बना हो, उनको कुछ अलग लग रहा हो, मुझे शीशे में दिखने में कुछ अलग लग रहा हो। तो इसलिए संगत जी मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग समझकर मैंने सोचा कि चलो बहुत अच्छी बात है कि मुझे गुरुजी की चंदन के तिलक में ओम मतलब बने, और इससे अच्छी बड़ी बात क्या होगी संगत जी।
उसके बाद संगत जी मुझे जल प्रसाद दिया गया, मुझे चाय प्रसाद दिया गया। उसके बाद हमने आरती की गुरु जी की, और आरती में संगत जी इतना मज़ा आया। वो शिव जी की आरती थी, मेरे मन को इतनी संतुष्टि मिली कि मैं तो शिव जी के यहाँ आ रही थी, मेरे को तो शिव जी ने बुलाया था। कि मैं इतनी कंफ्यूज क्यों हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था संगत जी, क्यों मेरा यहाँ पे। तब मुझे ऐसा आया कि एहसास हुआ कि मैं इसीलिए यहाँ पे इतनी अपने आप को अटैच फील कर पा रही हूँ, क्योंकि शिव जी हैं और शिव का रूप है, इसीलिए मैं अपने आप को इतना अटैच कर पा रही हूँ यहाँ पर। संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। उसके बाद ना संगत जी वहाँ पे ना बहुत संगत ने अपने सत्संग सुनाए, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए, बहुत अपनी परेशानियाँ जो थी कैसे गुरुजी ने हर ली थी उनकी। मतलब मैं बहुत ऐसा उनके सत्संग जैसे मैंने सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ना कहीं ऐसा मतलब एहसास होने लग गया कि देखना गुरुजी मेरा भी एक टाइम पे ना सब कुछ ठीक कर देंगे, मेरा मतलब बहुत अब अच्छा होने वाला है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और संगत जी मुझे ऐसा जब फील होने लगा और मैं बहुत रोने लगी, बहुत रोई मैं। लंगर प्रसाद जब मैं संगत की लंगर प्रसाद करते करते ना संगत जी मैं बहुत रो रही थी। और मेरे को ना एक संगत ने आके बोला, देखो आपके मन में क्या परेशानी है मुझे नहीं पता, लेकिन आप गुरु जी का प्रसाद खा रहे हो ना, तो रो के मत खाओ, खुश होकर खाओ। देखना कैसे गुरु जी आपका कल्याण करेंगे, आप खुद नहीं सोच पाओगे। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। तो संगत जी उन्होंने फिर से मुझे मेरे बच्चों के लिए दिया, आंटी ने। तो मैंने उनको खुद से बोला, मैंने कहा आंटी जी अब मुझे प्रसाद दे देना, मैंने अपने बच्चों के लिए लेकर जाना है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपके बच्चों के अलावा घर में कौन है। तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड है और 2 बच्चे हैं, इनके अलावा कोई भी नहीं है। और मेरे मुंह से निकल गया कि इनके अलावा तो बस घर से निकाल दिया। तो संगत जी उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसे नहीं कहते, इसमें भी कोई राज होगा, कुछ अच्छा छिपा होगा। तो मेरा ना फिर से रोना निकल गया, पता नहीं क्यों मैं वहाँ जाकर रो रही हूँ। मैं वैसे बहुत स्ट्रांग थी, मैं किसी के सामने कोई बात नहीं करती थी, लेकिन मेरा वहाँ जाकर इतनी बार रोना क्यों निकल रहा था वो तो गुरुजी जानते हैं। उन संगत ने मेरे को ऐसा मेरे हाथ फेरा मेरे फेस पर, उन्होंने बोला देखो रोना नहीं, गुरु के द्वार पे आके सबको रोना आता है, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, हमारे गुरु पा हैं। तो तुम चिंता ना करो, सब सही होगा। और तुम्हें अगर गुरुजी ने हमारे साथ जोड़ा है ना, तो गुरुजी ने किसी रीज़न पीछे ही जोड़ा होगा बच्चे। उन्होंने मुझसे ऐसा बोला, तो मुझे ऐसा, मैं उनको देखती रही तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं गुरुजी ही बोल रहे हैं, उनके मुंह से ही निकल रहा है, बस मुंह मतलब इनके मुंह से निकल रहे शब्द गुरुजी के ही हैं। संगत जी मैंने बहुत ब्लेस फील किया अपने आप को, मैं इतनी अच्छा फील कर रही थी कि मतलब मैं बस घर पे आई हूँ, मैंने अपने बच्चों को प्रसाद दिया, अपने अंकल को खिलाया। लेकिन संगत जी मैंने अपने अंकल को सुबह खिलाया, क्योंकि जब तक मैं घर पहुँची थी, क्योंकि अंकल तो जा चुके थे। और मैंने अंकल को फ़ोन भी नहीं किया, मैंने खुद से ऑटो किया और मैं घर आ गई थी। और अंकल जब घर आए थे तो वो शराब पी कर ही आए थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये मेरा शिव जी का प्रसाद है और मैं ऐसे नहीं दे सकती। इसीलिए संगत जी मैंने क्या किया कि वो प्रसाद को अलग रख दिया। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, अब सुबह खा लेंगे, अभी तो क्या ही देना है ना। तो संगत जी मुझे नहीं पता चला कि इनको रात को कब भूख लगी, कब उठे और उन्होंने वो प्रसाद खा लिया। मैं उठी सुबह, मैंने देखा कि वो प्रसाद कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो तो मैंने खा लिया। तो मैंने बोला आपने खा लिया मतलब? कहते मेरे को रात को ना बहुत भूख लग रही थी। तो मैंने बोला कि मैंने खाना तो बनाया था। तो वो कहते मुझे पता नहीं क्यों एकदम से भूख लगी और मैं उठा और मैंने वो खा लिया। तो मैंने सोचा कि ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि अंकल शराब पीकर सोए हों और कभी खाने के लिए उठ जाएं, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि जब उनको नींद आती थी ना तो वो बिना खाना खाए भी सो जाते थे। तो मैंने सोचा कि ये हो ना हो गुरुजी की लीला है, इसमें गुरुजी की महिमा होगी, कोई ना कुछ तो होगा जो इनको मतलब ऐसा करना पड़ा, उन्होंने ऐसा किया। और हो सकता है कि मेरे गुरुजी ने इनकी शराब छुड़वानी हो, मतलब कुछ ब्लेसिंग्स देनी हो। तो मैंने संगत जी ये चीज़ आपने अपनाई और मैंने यही चीज़ सोचकर मैं चुप हो गई। मैं बहुत खुश हुई और मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी और ऐसे ही मैं एक दिन बैठी थी और बैठे बैठे ना मेरी बेटी मेरे पास आई और बोली कि देखो मम्मा, आप इन्हीं वाले गुरुजी के सत्संग में जाते हो? तो मैंने बोला हाँ, मैं इन्हीं वाले गुरुजी के सत्संग में जाती हूँ। कहती मम्मा ये ना मेरी जो फ्रेंड है ना, उनकी मम्मा ने स्टेटस लगाया है, उनका नंबर मेरे पास सेव है, तो ना उनके स्टेटस लगा हुआ है इनका, तो यानी मतलब ये भी मानते हैं? तो मैंने बोला कि क्या पता बच्चा कि वो मानते हों।
लेकिन संगत जी बस मैं अपने आप को मुझे ऐसा लग रहा था कि हर टाइम पे ना गुरुजी मेरे सामने एक दिन में एक बार आ ही जाते हैं या उनका ख्याल आ ही जाता है। इसके बाद संगत जी मैंने ना अब मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे गुरुजी का ना अपने घर में स्वरूप चाहिए और मैंने खरीदने का सोचा कि मैं स्वरूप को खरीदती हूँ। तो फिर मैंने किसी तरह से उस लड़की का नंबर मैंने अपने डिलीवरी बॉय से लिया और मैंने उस आंटी का नंबर लेकर मैंने बात की और मैंने बोला कि आंटी जी मुझे ना गुरुजी का स्वरूप खरीदना है, फ़ोटो लेना है, तो मैं कहाँ से खरीदूँ, मेरे घर में मैंने मंदिर में लगाना है। तो उन्होंने बोला देखो कि गुरुजी का ना स्वरूप खरीदा नहीं जाता, आप गुरुजी का स्वरूप खरीदो मत, आपको देखना गुरुजी खुद ब्लेस करेंगे और गुरुजी खुद आपके घर में आएंगे। तो मैंने बोला कि गुरुजी का स्वरूप खरीद क्यों नहीं सकते? तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कि देखो गुरुजी खुद ब्लेस करते हैं, वो अपने आप आते हैं आपके घर में, आप ज़बरदस्ती लेकर आओगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। गुरुजी ने आपको देखो सत्संग में कैसे बुलाया, सिर्फ आपकी केटरिंग के कारण, और देखो गुरुजी आपके घर में भी आएंगे, गुरुजी का स्वरूप खरीदना मत कभी। तो मैंने बोला ठीक है आंटी जी मैं कभी नहीं खरीदूँगी। तो उन्होंने बोला कि आप ना मेरा नंबर सेव कर लो और मुझे मैं भी आपका नंबर सेव कर लेती हूँ, जब भी सत्संग हुआ करेंगे ना मैं आपको बुला लिया करूँगी। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला कि देखो आपका सत्संग तो आंटी जी कब होगा कब नहीं होगा मुझे क्या पता, लेकिन मैं तो गुरुजी से मैं गुरुजी को रोज़ कैसे मिल पाऊँगी। अब जब मैंने ये चीज़ पूछी तो आंटी जी ने बोला कि गुरुजी से कनेक्ट होने के लिए ना आप अपने घर में मंत्र जाप लगा कर रखो, मंत्र जाप लगाओ, गुरुजी का मंत्र जाप करो और गुरुजी का मतलब सत्संग आते हैं, सत्संग सुनो, आप सत्संग सुनोगे बहुत कनेक्ट होगे गुरुजी से। तो मैंने बोला सत्संग कहाँ आते हैं? तो उन्होंने बोला कि आप फेसबुक यूज़ करते हो? मैंने बोला कि नहीं मैं फ़ेसबुक यूज़ नहीं करती, मुझे तो इतना टाइम ही नहीं मिलता। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे ना गुरुजी का सत्संग शेयर करना, मतलब सर्च करना, तो आपको गुरुजी के ना बहुत सारे सत्संग आ जाएंगे। आप बड़े मंदिर लिख देना, बड़े मंदिर वाले गुरुजी, या फिर लिख देना कि गुरुजी के सत्संग। तो संगत जी मैंने लिखा और बहुत सारे सत्संग गुरुजी के सामने आ गए और मैंने वन बाय वन बहुत सारे सत्संग सुने, मेरे बच्चों ने सुने, मैंने अपने अंकल को सुनाने की कोशिश की। और ना संगत जी चमत्कार देखो क्या हुआ, जिस दिन अंकल ने वो पिया था ना पिया था शराब और उसके बाद लंगर खा लिया था, उसके 2 दिन बाद ना संगत जी मेरे अंकल घर पर आए हैं और उन्होंने मुझे डायरेक्ट बोला कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊँगा। तो मैंने बोला कि क्या हुआ एकदम से आपको? कहते मुझे नहीं पता, मुझे कुछ ऐसा लगा कि जब मैंने शराब के गिलास को हाथ लगाया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा ना गिलास कोई छीन रहा है मुझसे और वो ना मुझे एकदम से झटका दिया है किसी ने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है ऐसा कि जो नहीं चाहता कि मैं शराब पीऊँ। तो मैंने बोला कि चलो बहुत अच्छी बात है। कहते और अपने आप ना मेरे हाथ से ना गिलास गिर गया और इससे बड़ा मुझे और तो क्या ही चाहिए होगा, इशारा। तो मैंने बोला कि बहुत अच्छी बात है। संगत जी उस दिन के बाद से मेरे अंकल ने अब बस पीते हैं लेकिन जैसे कैजुअली रोज़ाना नहीं पीते, कभी भी ऑफिशियल मतलब ऐसे कुछ ओकेज़न हुआ तो ओकेज़नली पी ली या फिर मतलब किसी फंक्शन पे ऐसा, पर रोज़ाना तो अब बिल्कुल नहीं पीते। और संगत जी उनकी सेहत में इतना फ़र्क आ गया है, वो बहुत वीक होते जा रहे थे लेकिन साथ साथ में वो बहुत ज़्यादा अब मतलब स्ट्रॉन्ग अपने आप को फील करते हैं, हेल्दी फील करते हैं, उनकी जैसे मानो सूरत ही चेंज हो गई हो और उनका प्यार मेरे लिए एक अलग ही लेवल पर आ गया संगत जी। मेरी भी अब इतनी केयर करने लग गए हैं और अब सत्संग भी सुनते हैं गुरुजी के। बहुत अच्छा मतलब मैं बोलूँ कि मुझे गुरुजी ने जैसे ना कि ऐसे बोला हो कि ले बेटा तेरे को मैं ब्लेस करने के लिए तेरे पास आया हूँ, तेरी ही सुनता हूँ मैं और किसी की नहीं सुनता। बस तू अब किसी की परवाह नहीं करनी, किसी की चिंता नहीं करनी, तू अपना बस अपने आप में ध्यान दे, अपने काम में ध्यान दे, बाकी सब मैं देख लूँगा। तो संगत जी बस यही चीज़ मैं अपने मन में और दिमाग में लेकर बैठी हूँ कि देखना गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे एक टाइम के बाद। मैं कोई नहीं होती हूँ इतनी परेशान होने वाली और मेरे गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे। और संगत जी एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी और आपको मैं बताऊँ सच में कि जब से मेरा गुरुजी के यहाँ प्रसाद जाना शुरू हुआ है ना, मेरी तो लाइफ ही चेंज हो गई है। एक तो संगत जी मेरे अंकल ने शराब छोड़ दी, बिल्कुल शराब छोड़ दी, ऊपर से पूरे घर में गुरुजी 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 ही चलता है, गुरुजी के मंत्र जाप चलते हैं, गुरुजी के सत्संग चलते हैं, मैं भी गुरुजी के सत्संग जाती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। और संगत जी आप मानेंगे मेरे काम में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो गई है। लेकिन मेरा काम अब टिफ़िन से कैटरिंग पे शिफ्ट होने वाला है।
मतलब ऐसा कि अब मुझे बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं, कभी कहाँ से। पहले तो मुझे सिर्फ सत्संग के आते थे, अब तो मुझे पार्टीज़ के भी आ जाते हैं। और संगत जी अब तो मेरा, जैसे जो हमारी एक टीम थी वो भी मेरी बढ़ चुकी है। और मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ इस चीज़ को लेकर संगत जी, कि कैसे गुरुजी ने मेरी एक फ़ैमिली बना दी, इतनी बड़ी फ़ैमिली बना दी। और जिसके लिए मैं तरसती थी इतने सालों से कि मेरे अंकल मुझसे बात करें, मेरे अंकल मुझसे अच्छे से बात करें, मैं उनके साथ खुश रहूं, वो मेरे साथ खुश रहें, मेरा परिवार पूरा खुश हो। संगत जी वो चीज़ मैंने अब फील की है इतने सालों के बाद। और आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे ही आ रही थी सत्संग से, और मेरी सास मुझे मिले। और पहले तो संगत जी जब भी ऐसे कभी मिलते थे ना तो मुंह साइड करके निकल जाते थे, लेकिन उस दिन मुझे मिले और मैंने उनका माथा टेका और मैं जाने लगी। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सच बोलूँ मैंने कोई हाल चाल नहीं पूछा, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं निकलने लगी तो उन्होंने बोला कि और मेरा बेटा कैसा है। संगत जी मैंने उनको बोला कि आप अपने बेटे को खुद से ही जाकर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आपका बेटा कैसा है। क्योंकि संगत जी उन्होंने जिस तरह से मेरे पति को घर से निकाला था ना, यानी हमें निकाला था, और मेरे पेट में मेरी बेटी थी। और संगत जी मुझे पता है कि मैंने वो टाइम कैसे निकाला था, लेकिन मैं फिर भी सब कुछ भूलकर मैंने यही बोला कि अगर आपको इतनी परवाह हो रही है तो आप अपने बेटे से आकर मिलो और वो भी खुश होंगे। तो संगत जी उन्होंने बोला कि हाँ मैं आऊँगी किसी दिन। और मेरे हाथ में ना गुरुजी का प्रसाद था, क्योंकि मैं सत्संग से आ रही थी, तो मैंने गुरुजी का प्रसाद उनको दे दिया। संगत जी मैंने वो प्रसाद दिया और उसके तीसरे या चौथे दिन ऐसे ही मेरी सास घर पर आए और मेरे बेटे के बारे में पूछने लगे। लेकिन वो घर पर थोड़ा लेट आते थे, तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं आप बैठो। और ना जैसे मेरा ऑर्डर चल रहा था तो मैंने बोला कि मैं थोड़ा फ्री होकर आती हूँ, आप थोड़ी देर बैठो बच्चों के पास। लेकिन संगत जी वो मेरे साथ उठकर आ गए, मेरे साथ काम करवाने लगे, और इतना चेंज मैंने देखा सडनली। एक तरह से मेरे मन में डाउट भी आया कि क्या इनको कुछ ज़रूरत है या इनको कुछ चाहिए जो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, या क्या चीज़ है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इन्होंने एकदम से ऐसे अपने जज्बात हमारे लिए क्यों बदल लिए, कैसे बदल लिए। लेकिन संगत जी उन्होंने उस दिन बहुत प्यार किया, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया, जो कि आज तक मुझे कभी नहीं मिला था उनसे। और उसके बाद मेरे अंकल आए घर पर, लेकिन संगत जी पहली बार में मेरे अंकल ने उनको नहीं बुलाया, उन्होंने देखा और वो अपने कमरे में चले गए। तो मैंने अपनी मामा को उनको इशारा किया, मदर इन लॉ को, कि जाओ आप भी और बात करो उनसे अब। तो जब वो गए हैं तो उनमें बहुत देर तक मतलब बात होती रही, वार्तालाप होती रही। मुझे नहीं पता क्या बात हुई क्या नहीं हुई। और संगत जी एक टाइम बाद जब मैं कमरे में गई तो वो दोनों जने बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि तेरे पापा बहुत ज़्यादा बीमार हैं और वो तुझे बहुत याद कर रहे हैं, तू घर आ जा वापस। तो उन्होंने बोला कि देखो अब मैं नहीं आऊँगा घर, तो कभी वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे उस घर से बहुत बेकदरी से निकाला गया था और मेरी वाइफ ने ही सब कुछ संभाला है, मुझे संभाला है, घर को संभाला है, बच्चों को संभाला है, और अब मैं एकदम से सब कुछ छोड़कर मैं नहीं आ सकता वहाँ पर। लेकिन हाँ अगर आप चाहो तो वो घर छोड़कर हमारे पास आ सकते हो। संगत जी क्योंकि ये बात मैं गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन सच में ये सेल्फ रिस्पेक्ट थी कि बिल्कुल हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो चुकी थी जब हमें घर से निकाला गया था। लेकिन फिर भी हमने अपना एक रखा कि नहीं वो बड़े हैं। और संगत जी सच में मेरे अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन मैंने अपने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे पता है, मैंने यही चीज़ बोली संगत जी, मुझे पता है हर किसी का टाइम है, हर किसी ने जाना है, उनकी उम्र भी है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो बिना मुश्किलों से जाएं, बिना तकलीफ़ों से जाएं। अगर जितना हो सके, अगर जितनी भी उनकी लाइफ है ना जो बची है, वो बिल्कुल तकलीफ़ों के बिना जिए। संगत जी ये अरदास तो पता नहीं कैसे गुरुजी ने सुनी है मेरी, और उनकी दुख तकलीफ़ बहुत कम हो गए। मैंने उनको भी प्रसाद देना शुरू कर दिया। वो भी संगत जी नहीं आए हमारे घर पे, और हम भी नहीं गए उनके पास। वो हमारे पास नहीं आए और हम उनके पास नहीं गए। लेकिन संगत जी वैसे हमारा आना जाना बहुत शुरू हो गया था। मेरे बच्चे ऑलमोस्ट अपने दादी दादाजी के पास रहने लगे थे, और मेरे बच्चों को देखकर मेरे जो फादर इन लॉ थे वो बहुत खुश होते थे। और मेरे बच्चों को मैंने यही चीज़ समझाई थी कि देखो तुम्हें देखकर मेरे जो मतलब ससुर जी हैं, पापा हैं, वो जी रहे हैं, खुश होते हैं, और तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुमने अब अंकल को बहुत खुश रखना है,
अंकल का अब तुमने वो ख्याल रखना है। तो उन्होंने बोला कि हाँ मम्मा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि छोटा बेटा था ना संगत जी, तो वो बहुत लाडला था। पहले तो मुझे बेटी हुई थी, बेटी के टाइम पे तो वो देखने भी नहीं आए थे, लेकिन बेटे के टाइम पे उन्होंने मेरे लिए मिठाई भिजवाई थी। तब भी वो मेरे पास आए तो नहीं थे, लेकिन मिठाई ज़रूर आई थी जब उनको पता लगा था कि मुझे दूसरा बेटा हुआ है। संगत जी, अब वो मेरी बेटी से भी बहुत प्यार करते हैं, मेरे बेटे से भी बहुत प्यार करते हैं और मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं। और ये सब देख कर ना संगत जी, मेरे अंकल बहुत मेल्ट हो जाते हैं। मेरे अंकल रोने लग जाते हैं कभी कभी कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया क्यों था। अगर तूने भी तो मेरे साथ निभाई है ना, तू तो मेरी थी भी नहीं, खुद मेरी तो सगी भी नहीं थी, फिर भी तूने मेरे साथ मेरी लापरवाहियों के साथ, मेरी शराब के साथ इतने साल निकाल दिए, तो इन्होंने मुझे घर से क्यों बाहर निकाला। लेकिन संगत जी, मैंने उनको बहुत समझाया कि देखो वो माँ बाप हैं, कितनी उम्र है हमें नहीं पता, हमें उनको संभालना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और गुरुजी भी यही कहते हैं कि अपने परिवार पर ध्यान दो, तो मतलब आपको गुरु वैसे ही मिल जाता है अगर आप अपने परिवार को खुश रखो तो हमें कभी भी अपने मन में बदले की भावना ना रखकर संगत जी, हमने यही सोचा कि अब हम अपने माँ बाप की पूरी केयर करेंगे। और संगत जी, हम जितना हो सकता था ना, हम जैसे मैं अपना काम ख़त्म करती थी, मैं वहाँ चली जाती थी या वो यहाँ आ जाते थे। हमारा यही सिस्टम शुरू हो गया था कि हम साथ साथ में रहना शुरू हो गए थे, लेकिन घर और किचन अभी भी अलग अलग था, क्योंकि वो मेरे अंकल नहीं मान रहे थे। और संगत जी, मैंने उस चीज़ के लिए उनको फोर्स भी नहीं किया कि मैं बोलूँ कि हाँ ठीक है, आप लोग आप करो ही करो। मैंने बोला कि ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी, टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगी, आपका डिसीज़न है और आप ही ने ही लेना है। संगत जी, वही चीज़ हुई और उन्होंने यही चीज़ की। हम लोग नहीं गए, लेकिन हमने उनकी केयर की पूरी। और संगत जी, आज मेरे जो ससुर हैं वो ठीक हैं, उनकी हालत भी कुछ ठीक है, उनकी तबीयत में बहुत सुधार भी है। और संगत जी, हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं अपने आप को कि हमें गुरुजी मिले हैं और हमें उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया, मेरी फैमिली में ठीक कर दिया, मेरे अंकल को ठीक कर दिया। संगत जी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी यही अरदास करती हूँ गुरु जी से कि सब संगत की ऐसे ही विशेष पूरी करें, ऐसे ही गुरु जी उनका साथ दे और ऐसे ही अपने साथ जोड़ते जाएं। और मैं यही चाहती हूँ संगत जी कि हम भी गुरु जी की संगत को जोड़ें, गुरु जी के साथ जोड़ें, क्योंकि संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत दयाल है और हमें नहीं पता कि हमें इस सत्संग को बोलते हुए हम कितने संगत को जवाब मिला होगा। इसलिए संगत जी, अपना सत्संग हमेशा शेयर करना चाहिए। और मेरा पहला सत्संग था, अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग था जो कि बड़ा ही प्यारा सत्संग था। आंटी जी ने अपना सत्संग बड़े ही भावुक तरीके से हमें बताया और मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जैसे ही आंटी जी ने हमें बताया है मैं आपको वैसे सुनाऊं। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में ना व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग हमें लिखकर, रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर सत्संग को सुन पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें सच में सत्संग को शेयर करना चाहिए, सत्संग को ना तो कभी इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें किस बात का जवाब मिलना है, किस परेशानी का हल मिलना है, ये क्या जवाब, क्या हिंट, हमें इशारे गुरुजी ने देने हैं। इसलिए हमें कभी भी सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। और संगत जी, जितना हो सके सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिन संगत की मतलब हो सकता है वो संगत नहीं सुन पाई हो सत्संग को और आप उनको भेज दें, वो सत्संग सुने तो उनके किसी परेशानी का हल निकल जाए या उनको कोई जवाब मिल जाए। और संगत जी, ये तो आपकी सेवा ही है। इसलिए कोशिश कीजिए जितना हो सके गुरु जी की संगत को, अपने फ्रेंड्स को संगत जी सत्संग को शेयर करें, गुरु जी का मंत्र जाप शेयर करें, क्योंकि गुरु जी के मंत्र जाप से ना बहुत परेशानियां हल हो जाती हैं।
इसलिए संगत जी हमेशा गुरु जी का मंत्र जाप अपने घर में जरूर चला कर रखें। गुरु जी के मंत्र जाप से संगत जी 100% गारंटी है कि आपके घर से नेगेटिविटी दूर चली जाएगी, कभी भी आपके घर में नेगेटिविटी नहीं होगी। इसलिए संगत जी गुरु जी का सत्संग, गुरु जी का मंत्र जाप अपने घर में ज़रूर चला कर रखें, क्योंकि इनमें बहुत शक्ति है और सच में हमें गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी। प्यारे संगत जी,